देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब लेकर गुजरात पहुंचे थे केजरीवाल। पंजाब चुनाव जीतने के बाद एमसीडी में भाजपा को धूल चटाया तो प्रधानमंत्री के ख्वाब देखने लगे थे केजरीवाल। पहले की गई गलतियां फिर दोहराई तो अपनी लुटिया डुबा बैठे केजरीवाल। झूठ की राजनीति पर केजरीवाल अपनी सत्ता चमकाने की कोशिश बहुत पहले से ही करते आए हैं और उनका इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। अन्ना के आंदोलन का फायदा उठाकर अपनी पार्टी बनाने वाले केजरीवाल बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर भाग जाते थे और कई बार कुछ नेताओं ने इनको कोर्ट में चुनौती दे डाली। भाजपा के दिवंगत नेता अरुण जेटली और सुषमा स्वराज का भी नाम आता है, जिन्होंने कोर्ट में ले जाकर इनको सबक सिखाया था। इसके बाद केजरीवाल ने इन दोनों नेताओं से माफी मांग ली थी, लेकिन उन सब गलतियों से सबक न लेते हुए केजरीवाल ने फिर वही किया। लेकिन इस बार उन्होंने यह नेताओं के साथ नहीं बल्कि जनता के साथ करना चाहा। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने कई झूठ बोले और इसमें उन्होंने आईबी और मोदी का नाम लेने से गुरेज नहीं किया। चलिए हम आपको वह फुटेज दिखाते हैं जिसमें गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल दावा करते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट केंद्र सरकार और मोदी को मिली है, जिसमें गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। खुले मंच से ऐसा दावा करना और बात जब जवाब देने की आए तो धीरे से दुबक लेना केजरीवाल की आदत रही है। बहरहाल हम आपको वह फुटेज दिखाते हैं जिसमें केजरीवाल के वह 3 झूठ हैं जिसे गुजरात की जनता ने पकड़ लिया और केजरीवाल की नब्ज टटोलकर उन्हें गुजरात से बाहर फेंक दिया। गुजरात में बीजेपी जाए छे, આવે છે। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आईबी की रिपोर्ट बोल रही है और आईबी की रिपोर्ट में लिखा है कि सूरत की 12 सीट आम आदमी पार्टी को जा रही है। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 3 लिखे मैंने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। 8 तारीख को इतिहास रचा जाएगा। इतना जबरदस्त आंधी चल रही है गुजरात के अंदर, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। तो देखा आपने, एक से बढ़कर एक झूठ केजरीवाल बोलते रहे और गुजरात की जनता को उसी तरह से बहकाने की कोशिश किया जैसे वह दिल्ली में करते हैं। दिल्ली में फ्री बिजली पानी जैसे मुद्दों को उठाकर जनता को बहकाया और फिर उनसे वोट लेकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। लेकिन गुजरात में यह चाल कामयाब नहीं हो पाई। हिमाचल प्रदेश में जहां एक भी सीट नहीं मिली, वहीं गुजरात में सरकार बनाने का दावा करने वाले केजरीवाल को 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि केजरीवाल का इतिहास रहा है कि जब भी मोदी के सामने आते हैं तो उनकी हार होती है। 2014 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करने वाले मोदी के सामने बनारस से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उसके बाद उन्होंने 2024 चुनाव से पहले अपने को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रोजेक्ट करने का भरपूर प्रयास किया। नीतीश कुमार भले ही अपने आप को विपक्ष की तरफ से बड़े नेता मानकर कई दलों के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन केजरीवाल यही चाहते हैं कि वह कांग्रेस को रिप्लेस कर अपने आप को मोदी के सामने खड़ा कर पाएं। केजरीवाल के राजनीतिक प्लान पर विचार करें तो हम पाते हैं कि वह कांग्रेस को दूसरे नंबर की पार्टी से हटाकर आम आदमी पार्टी को लाना चाहते हैं। पंजाब में कांग्रेस की कमजोर नब्ज को दबाकर केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को सत्ता में ला दिया। यही चाल वो गुजरात में भी चलने वाले थे, जहां कांग्रेस को कमजोर होता देख आम आदमी पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी और विपक्ष में बैठाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उनकी यह चाल कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि गुजरात में मोदी के विकास के सामने किसी की नहीं चलती है और यह गुजरातियों ने साबित कर दिया है। भाजपा ने अब तक अपने चुनाव इतिहास में गुजरात में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। वहीं कांग्रेस 17 सीटों पर सिमट गई और आम आदमी पार्टी 5 सीटों में सिमट कर रह गई। गुजरातियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास को साफ दर्शाता है कि मोदी के अलावा वह किसी को नहीं देखना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो। इस विश्लेषण पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो से लाइक करें।